वहीं प्रदेश भर में कई जिलों में एक्टिव केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि कई जिले ऐसे भी हैं जो कोरोना फ्री हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, जोधपुर में तेजी से संक्रमित मरीज बढ़ने के कारण एक्टिव केस भी बढ़े हैं। इधर बारां, प्रतापगढ़ जिला कोरोना फ्री हो चुका है। 4 जिले ऐसे हैं जिनमें 10 से कम एक्टिव केस बचे हैं। 21 जून को मिले स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 2984 एक्टिव केस बचे हुए हैं। आपको बता दें कि कौन कौन से जो ज़िले हैं वो कोरोना फ्री हुए हैं। 21 जून तक के आंकड़ों के अनुसार हम आपको ये पूरी जानकारी दे रहे हैं। 12 है जहां पर कोई भी एक्टिव केस नहीं है। 21 जून तक के आंकड़ों के अनुसार ये ज़िले कोरोना फ्री हुए हैं। प्रतापगढ़ में कोई भी एक्टिव केस नहीं है। तो ये ज़िले जो 21 जून तक आंकड़ों के अनुसार आपको बता दें, बूंदी में एक्टिव केस 2 हैं, बांसवाड़ा में 2 हैं, चित्तौड़गढ़ में 3 हैं, सवाईमाधोपुर में 5 और हनुमानगढ़ में 16 एक्टिव केस हैं। इन 5 जिलों में एक्टिव केसों की संख्या सबसे कम है। 21 जून तक के आंकड़ों के अनुसार हम आपको ये पूरी जानकारी इस वक्त बता रहे हैं, साझा कर रहे हैं। सवाईमाधोपुर में एक्टिव केस 5 हैं, वहीं हनुमानगढ़ में 16 एक्टिव केस हैं। तो 5 जिलों में एक्टिव केसों की संख्या सबसे कम है। प्रतापगढ़ की कलेक्टर अनुपमा जोरवाल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुपमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। नमस्कार। अनुपमा जी, यहाँ वाकई में सराहनीय पहले एक प्रकार से कही जा सकती है प्रशासन की, और साथ ही प्रतापगढ़ की जो उपलब्धि है वो चर्चा का विषय भी बन रही है। किस प्रकार से इस चुनौती से आप लोग निपट रहे हैं? कोरोना का काल है और बड़ी चुनौती है सभी जिलों के लिए, तो कैसे रोल मॉडल एक प्रकार से प्रतापगढ़ बना है? इसमें जो भी समय समय पे सरकार के और विभाग द्वारा जो डायरेक्शन दिए गए उनकी हमने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सभी में पालना की गई है। हमारा पहला केस 30 मार्च को आया था और यदि हम देखें तो इस पूरे अब तक के जो 3-3.5 महीने में सिर्फ 14 केसेस ही प्रतापगढ़ में आए हैं। उसके पीछे मुझे लगता है कि जो हमारा सर्वे का काम था उसको हमने बेहतरीन तरीके से किया है, जिसमें सर्वे का काम, इनमें से आइडेंटिफाई करना कितने लोगों को आईएलआई सिम्टम्स हैं और अकॉर्डिंगली फिर सैम्पलिंग करना, क्वारंटाइन करना। तो ये सारी जो कड़ियाँ थी, सारे जो दिशा निर्देश थे, उनकी कड़ाई से पालना, और इसमें आमजन और सभी स्टॉक होल्डर्स का जो सहयोग मिला है वो भी सराहनीय है और इसी की वजह से आज टीम प्रतापगढ़ एक अच्छा काम कर पाई है। अनुपमा जी, राजस्थान के सभी जिलों में एक बड़ी चुनौती ये थी कि प्रवासी जो लोग आ रहे थे उनमें संक्रमण ज़्यादा नजर आ रहा था। जो बाहर से लोग आए उनमें ये केसेस ज़्यादा आए। तो प्रतापगढ़ में प्रवासियों को लेकर क्या कुछ स्थिति रही? उस चुनौती से कैसे निपटा गया? यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि चुनौती पूरे राजस्थान के लिए थी और प्रतापगढ़ के लिए भी थी, पर फिर भी हमारे जिले में जो प्रवासियों की आने वालों की संख्या दूसरे जिलों को देखते हुए कम थी। और इसमें जो एसओपी सेट हुआ था कि जिस तरीके से प्रवासी आएंगे और उनकी एक बॉर्डर पे स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद सभी को अनिवार्य रूप से 7 डेज के लिए क्वारंटाइन करेंगे फैसिलिटी सेंटर्स में, तो उसको भी हमने बिल्कुल पालना करवाई है उसकी। हमने हर यहाँ पर ग्राम स्तर पे भी, ब्लॉक स्तर पे, जिला मुख्यालय पे हर जगह क्वारंटाइन सेंटर्स बना रखे हैं जहाँ पर प्रवासी आए, उनकी स्क्रीनिंग हुई और यदि हमें लगा तो हमने उनकी सैम्पलिंग भी करी। अनुपमा जी, अब अनलॉक 1 चल रहा है, लोगों को राहत भी दी गई है क्योंकि यहाँ पर कई और सारी परेशानी निकल कर आ गई, चाहे रोजगार की बात हो, संसाधनों की कमी की बात हो। तो ऐसी स्थिति में अब प्रशासन के लिए दोहरी चुनौती है। एक तो कोरोना से निपटना ही है, साथ में जो लोग बाजारों में निकल रहे हैं, जिस प्रकार से काम रुके हुए थे अब वो काम शुरू होने लगे हैं। तो ऐसे में प्रशासन उनको लेकर क्या पहल कर रहा है? उनको किस प्रकार से समझाइश वहाँ पर की जा रही है ताकि लोग जो हैं वो ढील भी ना बढ़ते और इस चुनौती से भी निपटा जा सके? प्रतापगढ़ जिला प्रशासन द्वारा समय समय पे हम लोग मीडिया ब्रीफिंग्स करते हैं। हम लोग अपने स्तर से भी काफी अवेयरनेस कैंपेन्स हमने चलाई थी और कल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार 21 जून से 30 जून तक जो 10 दिवसीय एक इंटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन है उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी का जो नारा है कि हमें ही अब खुद ही अपने हाथों में हमारी वो है, जान है, तो उसको हम लोग गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, वार्ड्स में घर घर पहुंचाने के लिए इस अभियान को हम पूरी तरीके से अच्छे से इसको करेंगे। और साथ में
जैसा आपने कहा कि अनलॉक हुआ है और बहुत सी चुनौतियां हैं, तो उसमें ये प्रतापगढ़ जिले वासियों को भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर लोगों का बहुत ही हमें सहयोग मिला है। लोगों ने हर जो यहाँ पर हमने जो उनको कहा गया है उसकी पालना की गई है, और जितने भी प्रवासी यहाँ आए उनको भी हमने उनके जॉब कार्ड्स बनाए हैं और उनको नरेगा से हमने काम दिया है। और जो मुख्यमंत्री जी का जो उनकी जो नारा है, उनका जो सोच है कि कोई भी भूखा ना सोए, उसकी हमने बिल्कुल अच्छे से पालना हम लोग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।